हैदराबाद में फर्नीचर की दुकान में लगी भीषण आग। मौके पर पहुंची दमकल की कई गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। दिल्ली के पांडव नगर में 3 मंजिला इमारत में लगी भीषण आग। हादसे में एक युवक घायल। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका बताई जा रही है। बिहार के लखीसराय में स्टेशन पर ईएमयू ट्रेन में लगी आग। एक बोगी में आग लगने से मचा हड़कंप। कड़ी मशक्कत के बाद आग को बुझाया जा सका। पंजाब के संगरूर में लग्जरी गाड़ी में लगी आग। कार सवार लोगों ने किसी तरह बचाई अपनी जान। पेड़ से टकराने के बाद खाक हुई गाड़ी। महाराष्ट्र के भिवंडी में केमिकल कंपनी में लगी भयानक आग। हादसे में भारी नुकसान की आशंका। जयपुर में सिपाही ने बचाई 25 लोगों की जान। आग की वजह से कोचिंग में फंस गए थे लगभग 25 स्टूडेंट। सिपाही की बहादुरी का वीडियो अब वायरल। झांसी में अवैध तमंचे से गोली चलने से महिला की गई जान। युवक हुआ घायल। युवक का मेडिकल कॉलेज में चल रहा है इलाज। झांसी में छात्रा से तमंचे के दम पर छेड़खानी का वीडियो वायरल हो रहा है। विरोध करने पर फायरिंग का भी आरोप। मामले की जांच में जुटी पुलिस। गुजरात के कच्छ में 30 सेकंड में बदमाशों ने लूटे 40 लाख रुपए। चाकू की नोक पर घटना को दिया अंजाम। राजस्थान के झालावाड़ में पुलिसकर्मी ने चाकू से निकाला कोबरा का जहर। सांप के डसने के बाद पुलिसकर्मी का अस्पताल में चल रहा है इलाज। लखनऊ के इंदिरा नगर में पार्क में बम बनाते समय हुआ धमाका। ब्लास्ट में एक युवक घायल, एक फरार। पुलिस ने घायल को हिरासत में लिया। मुंबई के चंबूर इलाके में एलपीजी सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ। हादसे में 10 लोगों के जख्मी होने की अभी तक खबर। गुजरात के वडोदरा में दिल दहलाने वाला हादसा सामने आया। डंपर के नीचे आया बुजुर्ग साइकिल सवार। सीसीटीवी में कैद हुई घटना। हैदराबाद में रेड लाइट पर बड़ा हादसा। 2 गाड़ियों में हुई जोरदार टक्कर। कार पलटने से एक शख्स घायल हुआ। मेरठ में बच्चे के सामने पिता का कत्ल किया गया। पुलिस ने किया आरोपी का एनकाउंटर। हत्यारे के पास पिस्तौल, जिंदा कारतूस और स्कूटी उसके पास से भी बरामद की गई। भागलपुर हत्याकांड मामले में 2 शूटर गिरफ्तार हुए। पुलिस ने बाइक भी बरामद की। शख्स की अज्ञात लोगों ने गोली मारकर कर दी थी हत्या। पटना में दिन दहाड़े शख्स की गोली मारकर हत्या। मौके पर पहुंची पुलिस ने खोखा बरामद किया। मुंबई में मंत्रालय की छत से शख्स ने लगा दी छलांग। इमारत में लगे सुरक्षा जाल में गिरा। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शख्स को बचाया। पुणे एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग की बड़ी कार्रवाई सामने आई। दुबई से आए यात्री को पकड़ा। विमान में शख्स की सीट के नीचे से बरामद करीब 78 लाख रुपए का गोल्ड। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में तस्वीरें खींचने के दौरान नदी में फंसा सैलानी। पुलिस और एसडीआरएफ ने किया रेस्क्यू। चित्तौड़गढ़ के वाटर पार्क में आपसी विवाद के बाद जोरदार हंगामा हुआ। जेसीबी से की गई तोड़फोड़। 100 से ज्यादा युवकों पर मारपीट का लगा आरोप। जामनगर में जीजी सरकारी अस्पताल की दुर्दशा की तस्वीरें आई सामने। अस्पताल की बिल्डिंग के अंदर घूम रहे कुत्ते। नशे की हालत में ऑटो लेकर घुसा शख्स।
दिल्ली के नेहरू प्लेस में कार के अंदर मिला शव, सीसीटीवी से चला पता, कार के अंदर लगी थी आग, आत्महत्या की आशंका। उत्तरकाशी में भारतीय वायुसेना के रेस्क्यू ऑपरेशन का वीडियो आया सामने। आईएएफ चीता और MI-17 ने शवों को किया एयरलिफ्ट। आज होगी एनडीए की मीटिंग, पीएम मोदी को संसदीय दल का नेता चुना जाएगा। बीजेपी और एनडीए शासित राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम भी रहेंगे मौजूद। एनडीए नेताओं के साथ प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। बैठक को संबोधित भी करेंगे पीएम मोदी। शाम को बीजेपी शासित राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम की भी होगी एक बैठक। जेपी नड्डा के आवास पर कई राज्यों के संगठन महामंत्री भी पार्टी अध्यक्ष से करेंगे मुलाकात। नई सरकार में मंत्रालय को लेकर जेपी नड्डा की अध्यक्षता में अमित शाह और राजनाथ सिंह की मीटिंग, सहयोगी दलों की मांगों पर हुई चर्चा। 9 जून को पीएम पद की शपथ ले सकते हैं नरेंद्र मोदी। शाम 6 बजे हो सकता है कार्यक्रम। राष्ट्रपति भवन में तैयारियां जारी। पीएम मोदी के शपथ समारोह में पड़ोसी देशों को न्योता, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और बांग्लादेश के राष्ट्राध्यक्षों को आमंत्रित किया गया। मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में आएंगे मालदीव के राष्ट्रपति, मॉरिशस के प्रधानमंत्री को भी भेजा गया न्योता। आज जेडीयू संसदीय दल की बैठक, लल्लन सिंह ने कहा हमारी कोई मांग नहीं, हम पीएम के साथ, मंत्रालय और मंत्री पद का गठन पीएम का विशेषाधिकार। गठबंधन को लेकर चिराग पासवान ने कहा विकास के लिए तीसरी बार मोदी जरूरी, सभी ने बिना शर्त पीएम मोदी का नेतृत्व स्वीकार किया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सभी जीते हुए सांसदों की बैठक बुलाई, विजयी रहे सांसदों का सम्मान किया गया। शिंदे की अगुवाई में पहले चुनाव में ही 7 सांसद चुनाव जीते। प्रियंका गांधी का ट्वीट लिखा, कांग्रेस और एसपी के कार्यकर्ताओं ने हिम्मत से सामाजिक न्याय और संविधान की आवाज उठाई। सरकार बनाने के सवाल पर बोले शशि थरूर, कहा नाटक करने का कोई मतलब नहीं, हम विपक्ष में मजबूती से अपनी भूमिका निभाएंगे। यूपी बीजेपी अध्यक्ष के इस्तीफे की पेशकश, लोकसभा चुनाव में खराब रिजल्ट के बाद भूपेंद्र चौधरी ने पेश किया अपना इस्तीफा। जनसेना पार्टी के पवन कल्याण अपने भाई और अभिनेता चिरंजीवी के घर पहुंचे, विधानसभा चुनाव की जीत का जश्न मनाया। बीजेडी प्रमुख नवीन पटनायक ने बुलाई बैठक, सांसदों, विधायकों और उम्मीदवारों के साथ किया विचार विमर्श। यूपी में न हो अनावश्यक बिजली कटौती, सीएम योगी ने दिया निर्देश, विभागों में नियुक्तियों को लेकर भी जारी किया आदेश। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा जम्मू कश्मीर के लोगों को अपनी सरकार बनाने का मौका देंगे। ईवीएम को लेकर सीईसी राजीव कुमार ने कहा पिछले 20-22 सालों से ईवीएम सही नतीजे दिखाती आ रही, वो बहुत भरोसेमंद है। अरविंद केजरीवाल के नियमित जमानत याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई। कुछ दिन पहले कोर्ट ने मेडिकल के आधार पर अंतरिम जमानत देने से किया था इनकार। आज बारामूला से लोकसभा चुनाव जीते शेख अब्दुल रशीद की याचिका पर पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई। शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए मांगी अंतरिम जमानत।
सेक्स स्कैंडल मामले में प्रज्वल रेवन्ना की कस्टडी 10 जून तक बढ़ाई गई। एसआईटी ने जांच में सहयोग न करने का किया था दावा। मनी लॉन्ड्रिंग केस में सुपरटेक के चेयरमैन आर.के. अरोड़ा को राहत। पटियाला हाउस कोर्ट ने दी जमानत। राजधानी दिल्ली में कल रात चली धूल भरी आंधी। मौसम का मिजाज बदलने के बाद लोगों को गर्मी से मिली राहत। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में भी चली आंधी। पूरे इलाके में गिरे पारा। राजस्थान के श्रीगंगानगर में तूफान के साथ हुई बारिश। 7 डिग्री तक गिरा पारा। अनूपगढ़ और हनुमानगढ़ जिले में भी बारिश के बाद मिली लोगों को राहत। गुजरात के कई हिस्सों में आने वाले 7 दिनों में बारिश के आसार। मौसम विभाग ने जारी किया है अलर्ट। उत्तरकाशी के सहस्त्रताल ट्रेक रूट पर हुए हादसे की होगी अब जांच। मौसम खराब होने के बाद भी ट्रैकिंग पर रोक न लगने की मजिस्ट्रियल जांच के दिए गए निर्देश। राजस्थान के सीकर पहुंचे पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर। खाटू श्याम मंदिर में किया दर्शन। T20 वर्ल्ड कप में बड़ा उलटफेर। पाकिस्तान को यूएसए ने सुपर ओवर में हराया। पीओके में प्रदर्शन कर रहे लोगों ने पाकिस्तानी रेंजर्स को पीट कर खदेड़ा। बिना हथियारों के ही पाकिस्तान के जवानों को किया हटने पर मजबूर। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना का आतंक देखने को मिला। प्रदर्शनकारियों पर किया गया हमला। जवानों का बख्तरबंद वाहनों के साथ रिहायशी इलाकों में अटैक का वीडियो भी अब आया सामने। चीन के दौरे पर पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ श्रेंजिस सिटी में किया निवेशकों की बैठक को संबोधित। रूस का यूक्रेन के खेरसोन में हमला। आग लगने से कई इमारतें हुई क्षतिग्रस्त। 5 अलग अलग इलाकों को बनाया गया निशाना। इजरायली सेना ने गाजा में एक स्कूल के अंदर हमास के ठिकानों को बनाया अपना निशाना। हमले में 32 की गई जान। इजरायल ने लेबनान के इलाकों में सफेद फास्फोरस से हमला किया। 173 नागरिक घायल हुए।